सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा और उसका महत्व। हिंदू पंचांग व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अश्विन माह की कृष्ण अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है, जिसे महालया अमावस्या या पितृमोक्ष अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन जाने अनजाने सभी पितरों की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि कार्य किए जाते हैं। इस दिन उन समस्त पितरों के हेतु श्राद्ध कर्म किया जाता है जिनके परिजनों को अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के बारे में जानकारी नहीं होती। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति पूरे साल भर में श्राद्ध तर्पण नहीं करता, अगर वह भी इस तिथि पर श्राद्ध तर्पण कर लेता है तो उसे सभी तिथियों के श्राद्ध कर्म के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। आखिर क्यों है सर्वपितृ अमावस्या का इतना महत्व? तो आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। पौराणिक समय में अग्निश्वात और बहिर्षपद नाम के दो पितृदेव थे। उनकी मानस कन्या थी अक्षोदा, जो एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में भी अक्षोदा नदी और अक्षोदा सरोवर का वर्णन मिलता है, जो वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। अक्षोदा ने पितरों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्ष तक बिना किसी विघ्न के तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर समस्त पितृगण अश्विन अमावस्या के दिन अक्षोदा के समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने अक्षोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसीलिए तुम जो चाहे वर मांग सकती हो। परंतु अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं देते हुए अति तेजस्वी पितृ अमावस्या की तरफ ही देखती रही। पितरों के बार बार पूछने पर उसने कहा कि हे भगवान, आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? अक्षोदा के यह वचन सुनकर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा कि हे पुत्री, वरदान पर तुम्हारा अधिकार है, इसीलिए तुम बिना किसी संकोच के वरदान मांग सकती हो। तब अक्षोदा ने कहा, हे भगवान, अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो वरदान में आप मुझे स्वीकारें, मैं आपके संग रहना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर सभी पितृगण क्रोध में आ गए। उन्होंने अक्षोदा को वरदान की जगह श्राप दिया कि वो पितृलोक से पृथ्वीलोक पर जाएगी। पितरों के द्वारा ऐसा श्राप दिए जाने पर अक्षोदा उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। यह देख पितरों को उस पर दया आ गई। तब पितरों ने दया भाव से उससे कहा कि श्राप के चलते तुम्हारा मत्स्य कन्या के रूप में जन्म होगा। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हारे पति के रूप में प्राप्त होंगे और तुम्हारे गर्भ से भगवान वेद व्यास जी का जन्म होगा, और इसके बाद अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेती हुई तुम अंत में श्राप मुक्त होकर वापस पितृलोक में आ जाओगी। पितरों के यह वचन सुनकर अक्षोदा शांत हुई। इसके बाद सभी पितरों ने अमावस्या की प्रशंसा की और कहा, आपने सौंदर्य और स्त्री के आगे अपने मन को भटकने नहीं दिया और अपने संयम और नियम पर अडिग रहे, इसलिए आज का दिन आपके नाम से यानी अमावस्या नाम से जाना जाएगा। ऐसी मान्यता है कि तभी से अश्विन मास का ये दिन पितृमोक्ष अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यदि आपको ये पौराणिक कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।